गुड मॉर्निंग गाइस, ये है मनाली का बस स्टैंड। तो दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर मैं ISBT कश्मीरी गेट गया। वहाँ मैंने 10:30 बजे वोल्वो बस ली, लगभग 1,500 का टिकट था, और सुबह 7 बजे मैं मनाली पहुँच गया हूँ। यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है। 2 दिनों तक मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए 2 दिनों तक। मैं आपको घुमाऊँगा सारी अच्छी जगहों पर मनाली के, और ज़रूरी बातें भी बताऊँगा, कहाँ रुकना है, कितने पैसे खर्च आएंगे, कैसे घूमना है, सब बताऊँगा। तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ जो यहाँ से 2 किलोमीटर है लगभग, टैक्सी ली है मैंने। तो होटल्स अगर आप मनाली में लेना चाहते हैं गाइस, तो लगभग बहुत होटल्स हैं यहाँ। हर दूसरी बिल्डिंग होटल है, 5,000 से ज़्यादा ही होटल होंगे यहाँ पे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 जगहों पे लें, या तो बस स्टैंड के आसपास लो, या नहीं तो फिर आप मॉल रोड लो, जो मॉल रोड मनाली से लगभग बस स्टैंड से मनाली के लगभग 600-700 मीटर है। या तो फिर आप चले जाओ ओल्ड मनाली, वहाँ पे रिवर साइड में होटल लो, ब्यास नदी के किनारे, बहुत अच्छा व्यू आता है। वो भी लगभग बस स्टैंड से 2-3 किलोमीटर है। ये मेरा होटल है, देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, और नीचे सेब के बाग दिख रहे हैं पूरे, उसके आगे ब्यास रिवर है और फिर पहाड़ है। तो आप इसी तरह प्लान करें अपना, और 2 से 2,500 हज़ार में आपको बेहतरीन होटल मिल जाएगा। 2 से 2,500 हज़ार पर डे कमरा जो है वो मिल जाएगा आपको। तो गाइस, ओवरनाइट जर्नी से मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो फर्स्ट डे मैं लोकल मनाली ही कवर करूँगा। और अभी जा रहा हूँ मैं मॉल रोड। मैंने टैक्सी हायर की है जो 2,500 पर डे के हिसाब से पड़ती है। बट ये आप तभी करना जब आप 3 या 4 लोग हो। आप 1-2 लोग हो तो स्कूटी या बाइक लेना, वो 700 से 1,000 तक में आपको मिल जाएगी। और ये मॉल रोड से जस्ट पहले एक वन विहार करके कुछ है, तो जरा देख लो इसको भी। ये बेसिकली एक पार्क है जहाँ पे लंबे लंबे देवदार के पेड़ लगे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो, 50 रुपये टिकट है। टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी से 2-4 कदम आगे जाके लेफ्ट में एक गली है जिसमें ये तिब्बतियन मोनेस्ट्री है। तो अंदर तो मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे मॉल रोड पहुंचने की जल्दी थी, तो बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। और ये फाइनली हम आ गए हैं मॉल रोड पे गाइस, मनाली की फेमस मॉल रोड। और यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी रोमांटिक हो गया है माहौल। और यहाँ पे ढेर सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे होटल्स भी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो, एक ऑप्शन है। बट ये है कि थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो वो आप देख लेना। बाकी खा पी सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और शॉपिंग तो कर ही सकते हो। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैं आ गया लाफिंग खाने। गाइस, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, लाफिंग हिमाचल प्रदेश की एक बहुत फेमस फूड आइटम है। और ये मैंने यहीं पे ये शॉप है मॉल रोड के पास, ये बनाती है मैम। ये जो मैंने आपको तिब्बतियन मोनास्ट्री दिखाई थी, उसी गली में मॉल रोड से जब आप घुसेंगे तो 20-25 मीटर आगे जाके लेफ्ट साइड में ये मैम बैठती हैं, और बहुत टेस्टी लाफिंग बनाती हैं। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें आप जब भी आएँ। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ ओल्ड मनाली, और ये मेरे सामने दिख रहा है क्लब हाउस। एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह यहाँ होती है इंडोर्स। 150 रुपये टिकट है। तो मैं यहाँ तो जाऊँगा नहीं अंदर, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ आने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ओल्ड मनाली में रिवर साइड होटल्स हैं बहुत सारे। यही वो जगह है, ये ब्यास नदी है, इसके साइड में बहुत से होटल्स हैं। आप वहाँ स्टे कर सकते हो और टहलते हुए यहाँ आके बैठ सकते हो। यहाँ रेस्टोरेंट भी हैं बहुत सारे, तो आप उसमें खाते पीते हुए रिवर व्यू इंजॉय कर सकते हो। एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं यहाँ, रोप से लोग झूला झूल रहे हैं। और नदी काफ़ी तेज़ बहती है, ब्यास नदी। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है इसका वाटर, और काफ़ी ठंडा भी होता है। तो मैं नीचे चलता हूँ और आपको पानी की आवाज़ सुनाता हूँ।
तो गाइस शाम हो चली है और अब हम आ चुके हैं अपने आज के लास्ट डेस्टिनेशन हिडिंबा देवी टेम्पल पे। गाइस ये टेम्पल जो है भीम की जो पत्नी थी महाभारत में हिडिंबा, उनको समर्पित है। और कहते हैं यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। एक केव था यहाँ जहाँ पे वो रहती भी थी। तो उन्हीं के याद में यहाँ के राजा ने 16वीं सेंचुरी में ये मंदिर बनाया था। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है गाइस, वो जो मूवी है ये जवानी है दीवानी, उसके कुछ सीन भी यहाँ पे शूट हुए हैं। स्पेशली जो एक सीन है आपने देखा होगा जहाँ पे रणबीर कपूर, दीपिका और स्पेशली सिद्धार्थ रॉय कपूर और एक और हीरोइन है कल्की केकला, वो बात कर रही होती हैं। किसी लोकल लड़की की शादी हो रही होती है तो वो आपस में बात करते हैं कितनी छोटी लड़की है, इसकी शादी हो रही है एंड ऑल। तो वो सीन यहीं पे शूट हुआ है गाइस। और देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है डिवोटी की, वो सब अंदर दर्शन के लिए जाने चाहते हैं सब, तो उनकी काफ़ी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। तो आज का हमारा लास्ट यही है। शाम हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी हल्का अंधेरा भी हो रहा है। अब तो काफ़ी खूबसूरत है गाइस ये टेम्पल। देखिए ये है हमारा दूसरा दिन और हम जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए। रोहतांग पास मनाली से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन जाने में 2 घंटे लगते हैं क्योंकि पहाड़ के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं तो गाड़ियाँ स्लो चलती हैं। और ये ऊंचाई इसकी लगभग 13,000 फीट है, बहुत ऊंचाई पे है और सालों भर यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। अभी चलेंगे बर्फ़ देखेंगे और ये मेन अट्रैक्शन है गाइस। मनाली अगर आप आते हो तो मेन अट्रैक्शन रोहतांग पास। बट रुक के यहाँ पे हम ड्रेस पहन लें क्योंकि ठंड होती है गाइस। मैं कहूँगा आपको आप ड्रेस ज़रूर ले लेना क्योंकि ठंड हो सकता है आपको ना लगे, बस वहाँ पे इतनी बर्फ़ होगी, आप उस पर खेलोगे बैठोगे तो आपके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो 250 रुपये में ये ड्रेस देते हैं, ले लेना, कंजूसी मत करना। और सॉक्स और ग्लव्स भी देते हैं 200 रुपये का, तो ये सब ले लेना, सब कुछ की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और धीरे धीरे हम और ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है तो नज़ारे भी वैसे खूबसूरत होते जा रहे हैं। और कुछ ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप रोहतांग पास जा रहे हो तो सुबह 6 से 7 बजे निकलना क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 घंटा जाने में, फिर उतना ही आने में, फिर वहाँ स्टे करोगे 2 घंटा। और क्या है कि यहाँ पे पास लेना पड़ता है, परमिट। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो परमिट तो आप ऑनलाइन पहले ही ले लो 1 हफ़्ता। अगर टैक्सी कर रहे हो हायर तो वो परमिट खुद ले लेंगे। लेकिन अगर आप देर हो जाओगे ना, 8-9 बजे निकलोगे तो ऊपर जगह नहीं है पार्किंग की, तो कम गाड़ियों को ही जाने की परमिशन मिलती है, तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी। इसीलिए सुबह निकलो जितनी जल्दी हो सके। और ब्रेकफास्ट का टेंशन मत लेना, वो रास्ते में एक जगह आएगी, ये है मढ़ी, तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। और अगर आप टैक्सी हायर कर रहे हो तो पहले से हायर कर लेना, 5 से 6 हज़ार के बीच में वो लेता है, पूरे दिन का टूर होता है ये रोहतांग पास का। तो आप थोड़ा सावधान रहना, इसमें स्कैम भी हो जाता है गाइस। आप अगर जाओगे मॉल रोड पे मनाली के तो वहाँ पे अक्सर आपको टैक्सी वाले 3-3.5 हज़ार में बोलेंगे पहुँचा दूँगा, बट उस पर मत जाना क्योंकि वो आपको पहले ही रोहतांग पास के पहले ही से घुमा के ले आवेंगे। अच्छी टैक्सी भी नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, तो कुछ पैसे खर्च करना, पहले से ऑथेंटिक टैक्सी बुक करना, उससे भी नंबर ले सकते हो टैक्सी वाले का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, उनसे बात कर लेना, ऐसे वो खुद ही जो ऑथेंटिक टैक्सी वाले होंगे 6,000-5,000 लेंगे, वो आपको सुबह से शाम तक घुमाएंगे। तो सिर्फ रोहतांग पास ही नहीं है, उसके बाद लौटते वक्त आप अटल टनल भी कर लेना, वहाँ पे भी आधा 1 घंटा रुकना, अभी मैं चल के दिखाऊंगा। और आप सोलांग वैली भी चले जाना, वहाँ एक्टिविटीज़ होती है। तो ये 3 चीज़ें कवर करेंगे टैक्सी वाले आपके, रोहतांग पास, अटल टनल और सोलांग वैली। और लगभग सुबह 7 बजे आपको होटल से लेके निकलेंगे और शाम के 5 बजे आपको वापस छोड़ेंगे। तो ये पूरे दिन का टूर है और ये उसी पैसे में होगा जितने में भी आपने टैक्सी हायर किया है, 5,000 5,500 जो भी, तो उसी में होगा ये सारा कुछ। और हर जगह पे आपको वो रोकेंगे, रोहतांग पास पे भी आप रुकोगे, 0 पॉइंट पे स्टे करोगे, तो ऐसा हिसाब होता है गाइस। तो प्लीज़ सावधान रहना। और बाइक वगैरह जाती नहीं है ऊपर में, तो टैक्सी ही जाती है, या आपकी अपनी गाड़ी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है और बर्फ़ भी ज़्यादा दिखती जा रही है। नज़ारे बहुत खूबसूरत हो रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो रोहतांग पास वहाँ पे जाओगे, बर्फ़ तो वहाँ जून में भी बर्फ़ दिखती है, आज बर्फ़बारी का चांस भी है, लेकिन ये नज़ारे भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जाने की जो जर्नी है वहाँ तक पहुँचने की, ये बहुत अच्छी है। और अब हम ज़्यादा हाइट पे आ रहे हैं, रोहतांग पास अब बहुत नज़दीक है, तो अब रास्तों पे भी बर्फ़ दिखनी शुरू होगी। ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, ओह माय गॉड।
गाइस अगर आप मनाली आए और रोहतांग पास ना आए तो फिर क्या है। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं गाइस कि मैं अभी जून में आया हूँ, जून का महीना है और अभी भी यहाँ पे बर्फ़ दिख रही है। तो अभी आप आओ, जून में आओ, जुलाई में आओ, आपको सालों भर यहाँ बर्फ़ दिखेगी। बट मैं एक सजेशन दूंगा भाई गाइस आपको कि आप ना मई में आना, अगर आप नेक्स्ट ईयर आ रहे हो या फिर कभी इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो। क्योंकि देखो मैं आपको पूरा प्लान बताता हूँ रोहतांग पास का, क्योंकि विंटर में ये बंद होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये कंटिन्यूस बंद होता है क्योंकि बर्फ़ से ढका होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मई में रास्ते खुलते हैं, तो आपको अपडेट लेते रहना पड़ेगा, कभी 10 मई, 20 मई, 25 मई ऐसे। जैसे रास्ता खुले आप तुरंत आ जाओ, तो आपको बिल्कुल अनटच्ड और सफ़ेद बर्फ़ दिखेगी और बहुत ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि विंटर में जो विंटर में जो बर्फ़ गिरी है पूरी कंटिन्यूसली, वो खुलते ही आप पहले आओगे, मई में आओगे तो आपको ज़्यादा दिखेगी और सफ़ेद दिखेगी। अब क्या है कि देखो दिखेगी आपको सालों भर, जैसा मैंने बोला जून, जुलाई, अगस्त कभी भी आओ यहाँ बर्फ़ दिखेगी। बट क्या है कि धीरे धीरे लोग आते हैं तो बर्फ़ थोड़ी गंदी हो जाती है और कम भी हो जाती है बर्फ़। लेकिन स्नोफॉल होती रहती है सालों भर। मैंने कहा ना जून में भी स्नोफॉल होती है, तो अगर आप सुबह सुबह आओगे, रात में स्नोफॉल हुई है तो फ्रेश सफ़ेद बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी जून जुलाई में भी। बट क्या है कि जून जुलाई में हमेशा नहीं होती है। जैसे आज स्नोफॉल हुई, हो सकता है कल ना हो, परसों ना हो सकता है एक हफ्ते बाद हो। तो इसीलिए है कि फिर वो कभी आपको फ्रेश बर्फ़ दिखेगी जून जुलाई में, कभी ना भी दिखेगी, गंदी भी दिखेगी। बट आप अर्ली मई में आओगे तो वो डेफिनेटली आपको सफ़ेद ही दिखेगी क्योंकि तुरंत रास्ता खुला होता है। तो ये सीन है गाइस रोहतांग पास आने का। ये देखो हम फाइनल पहुंच गए हैं अब हमारे मेन पॉइंट पे। अब पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट 2-3 कदम दूर मुझे लगता है 0 पॉइंट आ जाएगा, जो लास्ट पॉइंट है रोहतांग का, रोहतांग पास का, जिसको 0 पॉइंट कहते हैं। अब हम हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पे रोहतांग पास पे। सुबह करीब 7 बजे मैं निकला था अपने होटल से और अभी 10 बज रहे हैं, यानी 3 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। बीच में रुका भी था, ब्रेकफास्ट किया, एक आध जगह रुक के फ़ोटोज़ भी ली थी, तो 3 घंटे लग गए। और यहाँ हम 1.5-2 घंटे तो रुकेंगे ही, 10 बज रहे हैं अभी, तो 12 बजे तक हम यहाँ रुकेंगे और उम्मीद करेंगे कि स्नोफॉल हो जाए। क्योंकि जैसा कि ड्राइवर साहब बता रहे हैं हमारे, रात में बर्फ़ गिरी थी थोड़ी। तो अभी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ देर रुक के, किस्मत अच्छी हो तो हमें भी देखने को मिल जाए स्नोफॉल। और देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों तरफ बर्फ़ की दीवार है ऊंची ऊंची, और सभी लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे गाइस। तो फ्रेंड्स ये है सबसे लास्ट पॉइंट रोहतांग पास का, इसी को 0 पॉइंट कहते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकती हैं, आप नहीं जा सकते, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। ये सबसे लास्ट है। ये देखिए बर्फ़ पिघल रही है, धूप हो चुकी है यहाँ पे, नीचे पानी भी दिख रहा है आपको सड़क पे बर्फ़ पिघलने की वजह से। और ये राइट साइड में जो आपको दीवार दिख रही है, देखिए कैसी बर्फ़ है पूरी सफ़ेद सफ़ेद। इसी के ऊपर अभी हम चलेंगे, पीछे से रास्ता है, वहाँ बैठेंगे, लोग वहीं पे मस्ती करते हैं, बैठते हैं सब। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जगह 13,000 फीट की ऊंचाई पे है।
और यही है रोहतांग पास। ये दाहिने साइड से देखिए जो सड़क आ रही है ना, यही सड़क नीचे से ऊपर की तरफ आती है, जिससे हम लोग अभी ऊपर आए हैं। तो यही वो सड़क है और यहाँ पे आपको टैक्सियाँ उतार देंगी आपको। आप यहीं पे उतरो, एक्टिविटीज़ करो, घूमो, एंजॉय करो और फिर वापस जाने के वक्त आप यहीं से जो लेफ्ट में देखिए ये जो सड़क जा रही है नीचे, ये सड़क नीचे आपको वापस ले जाएगी। तो यहीं पे टैक्सियाँ लगी भी हैं, देखिए साइड में पार्क कर रखा है। तो यहाँ पे आप आके फिर बैठो और वापस चले जाओ। हम लोग वापस लौटने वाले हैं और ये रास्ता है देखिए, 0 पॉइंट से निकलेंगे रोहतांग पास से। और ये जो रास्ता देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये रास्ता इधर से हम जाएंगे अटल टनल की तरफ। अभी हमारी टैक्सी यहीं पे। तो गाइस मैं बहुत लक्की हूँ, देखिए स्नोफॉल शुरू हो गया है, सामने आपको बर्फ़ गिरती हुई दिख रही है। ये देखिए लोग खुश हैं, काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं जोश में। स्नोफॉल देख करके लोग बहुत जोश में आ गए हैं। ये देखिए बर्फ़ ये सामने। आई एम वेरी लक्की कि जून में मैं आया हूँ यहाँ पे रोहतांग पास और मुझे स्नोफॉल देखने को मिल रही है। नीचे मैं बात कर रहा था, ड्राइवर साहब ने भी बोला था कि आप लक्की हैं, आपको स्नोफॉल मिल सकता है। सुनो तो पड़ेगी, चाहे घंटे बाद पड़े। वो अभी तेज़ हो गई बहुत। कैसे दिख रहा है बर्फ़? देखिए अभी बहुत तेज़ हो गई। गाइस अब स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गया है। देखिए यहाँ आपको फील हो रहा होगा, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, बालों पे दिख रहा है, बर्फ़ दिख रही है। बहुत तेज़ स्नोफॉल हो गई है अभी, बहुत फास्ट। ये देखिए सामने से बर्फ़ आ रही है कैसे। वाह, सो गुड, सो फैंटास्टिक, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। यही था ना। काफ़ी तेज़ हो गई। गाइस तो स्नोफॉल हो रहा है बट हमें निकलना भी है, अटल टनल जाना है, तो देर ना हो जाए इसीलिए हम स्नोफॉल को यही छोड़ के निकल रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा है बट निकलना पड़ेगा। ठंड बहुत बढ़ गई इसीलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, हाथ पूरा जम रहा है ठंड से। तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है। ये हमारी कार खड़ी है टैक्सी और ये जो रास्ता है मैंने पहले आपको दिखाया था, इधर ही से हम अटल टनल की तरफ निकलेंगे। देखिए अभी भी स्नोफॉल चालू है। तो मन नहीं करता जाने का यहाँ से, बट जाना तो पड़ेगा। सोलान वैली भी जाना है, अटल टनल भी कवर करना है, तो निकलना पड़ेगा। ये देखिए अभी जो सामने मैं आपको पहाड़ दिखा रहा था, ये काफ़ी रोशनी थी, धूप हो गई थी, अब देखिए आधे घंटे में बिल्कुल डार्क हो गया। इधर सामने ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, बादल छाए हैं सारे। देखिए बादल से स्नोफॉल से कैसे हो गया डार्क। ये एक वाटरफॉल है गाइस। अब जब आप नीचे की तरफ जाओगे रोहतांग पास से अटल टनल की तरफ, तो रास्ते में ऐसे आपको छोटे बड़े लगभग 15-20 वाटरफॉल दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये हमारे साथ चल रही है चंद्रभागा रिवर। मैं यहाँ पे रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए सामने अटल टनल दिख रही है, उससे पहले मैं रुका हूँ। गाइस एक बात बता दूँ, जब आप टैक्सी से जाओगे ना, तो आपका जो टैक्सी वाला होगा वो अटल टनल क्रॉस करके उस साइड रोकता है, तो वो तो रुकेगा ही। आप बोलना इधर भी थोड़ी देर के लिए रोक दे इस साइड, क्योंकि यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा होता है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये चंद्रभागा रिवर है। चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम निकलती हैं, दोनों से मिल के ये चंद्रभागा रिवर बनती है। और जब ये नदी आगे जाके जम्मू कश्मीर एंड पंजाब की तरफ जाती है, तो इसी को चेनाब कहते हैं। वहाँ पे चेनाब नदी आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा होता है। बहुत देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे हैं भी, तो आप रुकना यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए, 10 मिनट 15 मिनट, जो भी टिक्स वगैरह क्लिक करना, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
और अब हम चलेंगे फिर अटल टनल में, घुसेंगे अंदर। ये जो अटल टनल है ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ये 2020 में बनी थी। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका उद्घाटन, इसको बनाया था। तो इसको बनने से फ़ायदा ये हुआ ना गाइज कि मनाली से लाहौल स्पीति की जो डिस्टेंस है बहुत कम हो गई है। पहले काफ़ी दूर पड़ता था और हमेशा आप जा भी नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोहतांग पास की तरफ से होकर के पहले जाना पड़ता था और वहाँ पे बर्फ़ होती थी विंटर्स में, तो रास्ता बंद भी हो जाता था लाहौल स्पीति का। अब है कि अब ऑल सीज़न सालों भर मनाली से लाहौल स्पीति जा सकते हो अटल टनल की तरफ से। और ये बता दूँ, ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है इस ऊंचाई पे, यानी कि 10,000 फीट से ऊपर जो भी टनल्स हैं दुनिया में, उनमें ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी हाईवे टनल। ये हम निकल चुके हैं इसके दूसरे साइड में। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। तो अब मैं और नीचे की तरफ जा रहा हूँ सोलान वैली के लिए। और ये देखिए, ये हम पहुँच गए हैं सोलान वैली। बट मैं यहाँ पे अनलक्की हूँ, अनलाइक रोहतांग पास, क्योंकि आज कुछ लोकल फेस्टिवल है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद है। ये जो चारों तरफ दुकानें आपने देखी, शॉप्स, ये सब भी बंद है। बस ये सामने एक रोप वे है वो चालू है। तो यहाँ पे आप 750 रुपये दे के रोप वे कर सकते हो, ऊपर पहाड़ों पे जा सकते हो। ये देखिए, ये रोप वेज जा रही है पहाड़ों पे। और ये जो सामने का एरिया है गाइज, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, बट आज वो भी बंद है जैसा कि मैंने बताया। और अगर आप विंटर्स में आओगे तो ये सारी वादियाँ बर्फ़ से ढकी होती हैं और यहाँ पे स्कीइंग भी होती है। तो विंटर का यहाँ पे अलग ही मज़ा है। समर में रोहतांग पास का मज़ा है, तो अपना अपना मनाली का अलग अलग मज़ा है। आप जब भी आओ यू कैन एन्जॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये सारी वादियाँ हैं सामने। आज भीड़ भी कम है। तो मेरा 2 दिन कंप्लीट हो चुका है मनाली में और शाम हो गई है। मैं आकर बैठा हूँ ब्यास नदी के किनारे। हल्की बारिश हो रही है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुकून है। ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, मेरे अलावा 2-4 लोग ही यहाँ पे हैं। और मेरी बस अभी 9 बजे है, तो 6:30 ही बजे है अभी। तो तब तक यहाँ बैठूँगा सुकून से। बस स्टॉप पास में ही है, 200-400 मीटर। तो फ्रेंड्स, आप भी मनाली आ रहे हो अगर, तो जैसे मैंने कवर किया आप फॉलो कर सकते हो। और अगर 3 दिन के लिए आ रहे हो तो 1 दिन एक्स्ट्रा आप सिसु कर सकते हो और मणिकरण जा सकते हो। और प्लीज़ लाइक कर लेना गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप सब्सक्राइब करते हो तो बहुत एनर्जी मिलती है और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।